हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में अब देखने वाले हैं कि हम सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग की मदद से हाफ पैरामिड वाला शेप कैसे बना सकते हैं। तो चलिए इस प्रोग्राम को प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करके देखते हैं। सबसे पहले हमें इस प्रोग्राम को बनाने के लिए हमें दो फॉर लूप्स की मदद पड़ेगी। एक फॉर लूप हमारा आउटर हमारी रोज को डिफाइन करेगा और उसके अंदर जो हम फॉर लूप लिखेंगे वो हमारे कॉलम्स को डिफाइन करेगा। हम अपने प्रोग्राम में ऐसा शेप बनाएंगे। तो इस ऐसा शेप बनाने के लिए अगर देखें तो यहाँ पे इसके आउटपुट को देखें तो यहाँ पे हमारी 5 लाइन्स हैं, 5 लाइन्स हैं हमारी यहाँ पे। तो हमारा फॉर लूप जो उसमें कंडीशन रखेंगे वो 5 तक कंडीशंस रखेंगे। इंट आई इक्वल्स टू 1, आई लेस देन इक्वल्स टू 5, आई प्लस प्लस। ये हमारा फॉर लूप, आउटर फॉर लूप हमारी रोज को डिफाइन करेगा। उसके बाद हम इनर फॉर लूप डिफाइन करेंगे। इसको इंट जे इक्वल्स टू 1, जे लेस देन इक्वल टू आई फिर जे प्लस प्लस। ये हमारा फॉर लूप हमारे रोज को डिफाइन, कॉलम्स को डिफाइन करेगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये हमारे कॉलम को डिफाइन करता है और ये फॉर लूप हमारे रोज को डिफाइन करता है। तो स्टार हमें प्रिंट करवाना है तो यहाँ पे हम देंगे सी आउट स्टार, फिर इसके बाहर हम हैंडल भी लगा देंगे, हैंडल। अगर देखें तो ये हमारा कैसे काम करेगा। सबसे पहले हमने आई को इनिशियलाइज कर दिया 1 के साथ। कंडीशन चेक होगी कि आई की जो वैल्यू 1 है क्या 5 से छोटी है या बराबर है। 5 से छोटी है, कंडीशन ट्रू है तो हमारा कंपाइलर इस फॉर लूप की बॉडी के अंदर आएगा और इस फॉर लूप की बॉडी के अंदर हमारा ये कोड लिखा हुआ है। उसके बाद हमारा ये फॉर लूप स्टार्ट होता है इंट जे इक्वल्स टू 1। एक जे नाम का वेरिएबल इनिशियलाइज हो गया और उसकी वैल्यू हो गई 1। जे लेस देन इक्वल टू आई, आई की वैल्यू 1 है और जे की भी वैल्यू 1 है और दोनों 1 इक्वल टू 1 होता है तो कंडीशन ट्रू है। तो यहाँ पे एक स्टार हमारा प्रिंट हो जाएगा, ये वाला स्टार हमारा पहला पहला प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद हमारी एंडल आ गई, यानी यहाँ पे कंपाइलर अब हमारा इस पोजीशन पे खड़ा हुआ है, इस पोजीशन पे। अब 2 स्टार्स प्रिंट होंगे, देखते हैं कैसे। उसके बाद आई की वैल्यू प्लस प्लस होके हो गई 2। कंडीशन चेक हो गई क्या 2 छोटा है या बराबर है 5 के। कंडीशन ट्रू है, 2 हमारा लेस देन होता है 5 के। उसके बाद कंपाइलर फिर यहाँ पे आएगा और जे की वैल्यू दोबारा इनिशियलाइज करवा देगा 1 के साथ और जे लेस देन इक्वल टू आई, आई की वैल्यू है 2 और जे की वैल्यू है 1। क्या एक छोटा है 2 से। कंडीशन हमारी ट्रू है, जब ट्रू है तो एक स्टार प्रिंट होगा और यहाँ पे जे की वैल्यू प्लस प्लस होके हो जाएगी 2। अब आई की भी वैल्यू 2 है, जे की भी वैल्यू 2 है, दोनों की वैल्यू 2 है तो 2 इक्वल्स टू 2 कंडीशन ट्रू हो गई। तो एक स्टार हमारा और प्रिंट हो जाएगा और जे की वैल्यू प्लस प्लस होके हो जाएगी 3। कंडीशन यहाँ पे होगी फॉल्स क्योंकि जे की वैल्यू 3 है और आई की वैल्यू है 2। सो 3 इज नॉट लेस देन और इक्वल टू 2। तो कंडीशन फॉल्स हो गई तो कंपाइलर हमारा इस फॉर लूप के बाहर आएगा, फिर दोबारा एंडल लेगा और हमारे ये दोनों स्टार्स प्रिंट हो जाएंगे। अब कंपाइलर हमारा खड़ा है इस पोजीशन पे, यहाँ पे। उसके बाद आई की वैल्यू प्लस प्लस होके हो जाएगी 3। यहाँ पे मैं कमेंट भी दे देता हूँ, आई की वैल्यू हो गई अब 3। कंडीशन ट्रू है हमारी, 3 लेस देन है 5 के। तो कंपाइलर हमारा इस फॉर लूप की बॉडी के अंदर आएगा, फिर यहाँ पे ये जो कोड लिखा है एग्जीक्यूट करेगा और इसमें है फॉर लूप। इस फॉर लूप को अब स्टार्ट करवा देगा जे इक्वल्स टू 1 के साथ और कंडीशन चेक करेगा कि 1 लेस देन है हमारा 3 से। कंडीशन हमारी ट्रू है, जब कंडीशन ट्रू होगी तो हमारा ये वाला स्टार एक प्रिंट कर देगा, यहाँ पे ये वाला स्टार हमारा प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद जे की वैल्यू प्लस प्लस होके हो जाएगी 2 और 2 हमारा लेस देन इक्वल टू होता है 3 से, मतलब कि इक्वल टू नहीं होता बल्कि जे की वैल्यू 3, जे की वैल्यू है 2, 2 हमारा लेस देन होता है 3 के। कंडीशन है हमारी ट्रू, तो एक स्टार और प्रिंट करवा देगा। यहाँ पे देखें तो ये हमारा स्टार एक और प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद जे की वैल्यू प्लस प्लस होके हो जाएगी 3। कंडीशन चेक होगी कि 3 इक्वल्स टू होता है या लेस देन होता है 3 के। कंडीशन ट्रू है क्योंकि 3 इक्वल्स टू 3, कंडीशन इज ट्रू। सो एक और स्टार हमारा प्रिंट करवा देगा और ये भी हमारा स्टार एक प्रिंट हो जाएगा।
उसके बाद जे की वैल्यू प्लस प्लस होके हो जाएगी 4। जब 4 होगी तो ये वाली कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि 4 कभी भी 3 से लेस देन नहीं होता, ग्रेटर देन पर लेस देन नहीं होता। तो कंडीशन जब फॉल्स हो जाएगी तो कंपाइलर हमारा इस फॉर लूप की बॉडी के बाहर आ जाएगा और फिर इस हैंडल को एग्जीक्यूट करेगा और हमारा कंपाइलर फिर यहाँ पे इस पोजीशन पे खड़ा होगा। उसके बाद आई की वैल्यू प्लस प्लस होके हो जाएगी 4 हो जाएगी। तो कंडीशन भी हमारी ट्रू है, 4 लेस देन है हमारे 5 के। तो कंपाइलर दोबारा इस फॉर लूप की बॉडी के अंदर आएगा और फिर इस फॉर लूप को चेक करेगा। इसकी इनिशियलाइज इस फॉर लूप के जो जे वेरिएबल काउंटर वेरिएबल है इसको दोबारा इनिशियलाइज करवा देगा 1 के साथ, और इसी तरह से हमारा प्लस प्लस होके हमारी ये 4 स्टार्स प्रिंट करवा देगा ये वाले, और एंडल भी आ जाएगी। फिर यहाँ पे हमारा कंपाइलर खड़ा होगा। फिर आई की वैल्यू प्लस प्लस होके हो जाएगी 5 और चेक को कंडीशन आई की वैल्यू है 5, क्या 5 इक्वल टू है 5 के, कंडीशन हमारी ट्रू है। जब कंडीशन ट्रू है तो ये हमारा फॉलो 5 तक स्टार्स प्रिंट करवा देगा, फिर हैंडल ले लेगा। तब तक ये हमारे पांचों स्टार्स हमारे स्क्रीन पे शो हो जाएंगे। फिर आई की वैल्यू प्लस प्लस हो जाएगी 6। जब 6 होगी तो ये हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और फिर हमारा कंपाइलर इस फॉलो की बॉडी के बाहर आ जाएगा। तो चलिए इस प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि हमारा प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट हो गया और हमारा हाफ पैरामिड वाला जो शेप था वो हमारा सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया। अगर इस हवाले से आपको कोई भी क्वेरी या कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।